अगस्त माह का करंट जीके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो ये की है रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र इकोसोम विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है KIIT विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस उद्देश्य के लिए जुलाई 2024 में भारत को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये किया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न। वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है रैपिडो। अगला प्रश्न। अश्विनी बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न। सिडबी SIDBI और C2 ट्रेंड्स तथा उग्रो कैपिटल के बीच साझेदारी का लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य है प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर MSME तरलता बढ़ाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अगला प्रश्न। किस बाघ अभयारण्य में विद्युत उत्पादन के लिए पावर टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रोग्राम AUM के डिजाइन और विकास के लिए किन संगठनों ने CDAC के साथ साझेदारी की है? तो ये की है मोस्चिप टेक्नोलॉजीज और सोशियोनेस्ट इंक। अगला प्रश्न। तरलता अवतरण अनुपात LCR और संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है RBI ने घोषणा की है कि बैंकों द्वारा जारी रखी गई SLR योग्य परिसंपत्तियों को HQLA नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय क्या है? तो ये है राज्य सरकारों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। अगला प्रश्न। गुजरात के जामनगर में स्थापित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है विश्व भर में साक्ष्य आधारित पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न। जोमेटो द्वारा अपने गोइंग आउट बाजार पर कब्जा करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न। इस बैंक ने UPI और NCMC कार्यक्षमताओं के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है RBL बैंक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप का संस्करण 4.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की किस परियोजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियां विकसित की गई जिन्हें IIT दिल्ली द्वारा उद्योग को हस्तांतरित किया गया? तो ये किया गया NNET-RA। अगला प्रश्न। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। अगला प्रश्न। राजस्थान में उजाला उत्पादों और सेवाओं की पेशकश के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL किस पोर्टल का उपयोग करेगा? तो ये करेगा ई-मित्र। अगला प्रश्न। किस पेट्रोलियम निगम को बिहार के पटना में ग्रीनफील्ड मार्केटिंग टर्मिनल के निर्माण के लिए चरण फर्स्ट की मंजूरी मिल गई है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC।
अगला प्रश्न, हाल ही में रैनसमवेयर हमले के बाद भारत की किस एजेंसी ने सी एज के साथ कनेक्टिविटी फिर से स्थापित की है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ। अगला प्रश्न, केंद्र ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र ने कितने किलोमीटर की हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है 936 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, ग्रुप कैप्टन और प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 तक नया एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत के INS तंवर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया? तो ये किया रूस के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है डॉक्टर ग्रियसन जॉर्ज। अगला प्रश्न, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 39वां। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन हैं? तो ये हैं कबिलन साई अशोक। अगला प्रश्न, 31 जुलाई तक 2024-25 के लिए कितने आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए? तो ये किए गए 7.28 करोड़। अगला प्रश्न, एरोस्थिम बैंड के प्रमुख गायक कौन हैं जिन्हें हाल ही में दौरे से शीघ्र सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये हैं स्टीवन टेलर। अगला प्रश्न, 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न, किन दो देशों ने 123 एग्रीमेंट नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं सिंगापुर और अमेरिका। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक कौन बनी? तो ये बनी है जिया राय। अगला प्रश्न, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन। अगला प्रश्न, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 39वां। अगला प्रश्न, ग्रुप कैप्टन और प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है, जिसे यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के अनुसार निर्माण का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में विशेष निवेश क्षेत्र SIR स्थापित करना है? तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र। अगला प्रश्न, रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा कुल खरीद में राजस्थान का कितना गेहूं योगदान रहा? तो ये रहा 2.06 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेंद्र खन्ना जी को। अगला प्रश्न, SA-20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश कार्तिक को।
अगला प्रश्न, कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। अगला, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों में की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नुहा लाइलस ने। अगला प्रश्न, मद्रास उच्च न्यायालय ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा क्या कारण दिया गया था? तो ये दिया गया था जिला रजिस्ट्रारों को अत्यधिक शक्ति। अगला प्रश्न, शेख हसीना के इस्तीफे के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा का मुख्य कारण क्या था? तो ये था प्रस्तावित कोटा प्रणाली। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुणता के लिए जानी जाती थी? तो ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य शैली के लिए। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगी मनु भाकर। अगला प्रश्न, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो ये है विरासत। अगला प्रश्न, भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो ये की है 5000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, आदि चुचनगिरी और चुलुनुआर में नवघोषित अभयारण्यों में कौन सी पक्षी प्रजातियां केंद्रित हैं? तो ये हैं भारतीय मोर। अगला प्रश्न, बी रेडी इंडेक्स के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है? तो ये है विश्व बैंक। अगला प्रश्न, पिछले दशक में कितने अतिरिक्त जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये 106। अगला प्रश्न, अल्जीविया लेबेक, जिसे आमतौर पर सिरिस वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह केवल अत्यधिक उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में ही उग सकता है। अगला प्रश्न, 5वीं AITI-GA एटिगा संयुक्त समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई जकार्ता में। अगला प्रश्न, टाटा समूह ने किस राज्य में 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा शुरू की है? तो ये की है असम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तिरंगा शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है? तो ये है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, अस्त्र मिसाइल को किस प्रकार की मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये फिजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बिम्स्टेक पहल के सदस्य हैं? तो ये हैं म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। अगला प्रश्न, झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो ये महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने अपना पहला इन हाउस कैडेवर ऑर्गन रिट्रीवल हासिल किया? तो ये है ESIC सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संतनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, नई हज नीति 2025 में भारतीय हज समिति को कुल हज कोटे का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो ये है 0.7। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी की गई नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है 920 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, नाइट फ्रैंक
इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत में सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना हुआ है? तो ये है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है हरियाणा। अगला प्रश्न, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये पोलैंड को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जेल संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कारागार और सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। अगला प्रश्न, नए एसबीआई चेयरमैन के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है चल्ला श्रीनिवासन सुल्लू सेठी को। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है अशोक कुमार को। हाँ, अगला प्रश्न, HSBC इंडिया ने किस गैर जीवन बीमा कंपनी के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो ये की है भाई SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैश्विक स्तर पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है और किस भारतीय कंपनी ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? तो ये की है वॉलमार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के INS तवर ने किस नहर पर जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है कील नहर। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन सुरक्षा प्रबंधन में कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये किया है रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक CSFB ने किस जीवन बीमा कंपनी के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? तो ये किया है एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की? तो ये की है विनेश फोगाट। अगला प्रश्न, CAVA वॉलीबॉल महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? तो ये जीता है नेपाल को हराकर। अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्थान ने भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 में शिक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ESIC सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसने अपना पहला इन हाउस कैडेवर ऑर्गन रिट्रीवल किया किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया? तो ये निकल गया 3.52 मीटर। अगला प्रश्न, वर्ष 2079 BS के लिए हेम बहादुर मल्ल सम्मान किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भाई डॉक्टर भेष बहादुर थापा को। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है हमारे भारत देश ने। भारत सरकार ने किन 2 अभयारण्यों को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो ये कर्नाटक में आदि चुचुनगिरी और केरल में टुलुनुअर। अगला प्रश्न, किस कार्यक्रम के अवसर पर AI भारत 5G 6G हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 24। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है झारखंड में। अगला प्रश्न,
उस नई खोजी गई पादप प्रजाति का नाम बताइए जिसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है सेरोपेगिया शिवनारायणा। अगला प्रश्न, हाल ही में शोभना रानडे का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शोभना रानडे को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 2011 में। अगला प्रश्न, MS धोनी ने किस टीम के खिलाफ 7000 T20 रन की उपलब्धि हासिल की? तो ये हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न, किस पहल का उद्देश्य NRLM के तहत ग्रामीण नेताओं और उद्यमियों को सिस्टम डिजाइन कौशल के साथ सशक्त बनाना है? तो ये है लाखों डिजाइनर अरबों सपने। अगला प्रश्न, पृथ्वी के मेंटल से रिकॉर्ड तोड़ने वाला चट्टान का नमूना कहाँ से निकल गया? तो ये निकल गया अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न, UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म UPI सेतु लॉन्च करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की? तो ये की है सेतु और एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये हर घर तिरंगा। अगला प्रश्न, बढ़ते घाटे के बीच बोइंग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रॉबर्ट ओर्टबर्ग को। अगला प्रश्न, भारत और जाम्बिया के बीच चौथा विदेश कार्यालय परामर्श किस शहर में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है लुसाका। अगला प्रश्न, न्यायिक विशेषज्ञता लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CRC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है हरीश दुधानी को। अगला प्रश्न, सरकार के लक्ष्य से अधिक कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं 1,73,881। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने MIT विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। अगला प्रश्न, असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस संगठन ने हाथी ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है आरण्यक। अगला प्रश्न, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगला प्रश्न, लोकसभा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 ग्राहकों को प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का विकल्प देने का प्रयास करता है? तो ये करता है 4। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडेक्स के अनुसार 2024 में दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों के नाम क्या हैं? तो ये हैं एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, 10 अगस्त 2024 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित नई रेलवे परियोजना में कौन से 7 राज्य शामिल होंगे? तो ये होंगे ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 30,573 करोड़ रुपए उत्पन्न करने और 5 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से नई लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है? आपको सोचने के लिए समय दिया जा रहा है, आप सोच के उत्तर बता सकते हैं। तो ये है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है ओडिशा में। अगला प्रश्न, किस देश ने 2024 में सैन्य खर्च के लिए इजराइल को $3.5 बिलियन की सहायता दी है? तो ये दी है संयुक्त राज्य अमेरिका को, अमेरिका ने। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भौगोलिक संरचना का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है मौर्य वंश। अगला प्रश्न, भारत के नवनिर्मित तीसरे सबसे बड़े बाघ रिजर्व का नाम बताइए? तो ये है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न,
हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। द्वीप राष्ट्र तिमोर लेस्ते किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न, भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है भाई नेपाल के साथ। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में NFCSF चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे श्री अमित शाह। अगला प्रश्न, 30 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TB सोमनाथन को। अगला प्रश्न, 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थीम क्या है? तो ये है विकसित भारत। अगला प्रश्न, ओलंपिक आंदोलन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 70वीं रैंकिंग पर। अगला प्रश्न, 2024 डायरेक्टर कॉन्क्लेव और 34वें IOD वार्षिक दिवस पर प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विवेक कुमार देवागन को। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के किस देश में रक्षा अभ्यास उद्धार शक्ति 2024 सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ये किया है मलेशिया। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सैयद रिफात अहमद को। अगला प्रश्न, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, किस संगठन ने स्वदेशी दालों के उत्पादन और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत दलहन सेमिनार 2024 के पहले संस्करण की मेजबानी की? तो ये की है भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA। अगला प्रश्न, 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शाहरुख खान साहब को। अगला प्रश्न, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे गुडमार की खोज कहाँ की गई? तो ये की गई है बिहार की ब्रह्मयोनी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री J1 योजना का पूरा नाम क्या है? तो ये है जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूलन फसल अवशेष उपचार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है और इसे मनाने के लिए कौन सी तारीख चुनी गई है? तो ये चुनी गई है 23 अगस्त चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए ये मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, 2024 में D23 एक्सपो ने सबसे युवा डिज्नी लीजेंड के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिली साइरस को। अगला प्रश्न, किस भारतीय निजी कंपनी ने रासायनिक उद्योग में रुझानों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस 2024 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो ये किया है गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप। अगला प्रश्न, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रतिमा सिंह IRS। अगला प्रश्न, किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है IIT पटना। अगला प्रश्न, विंग कमांडर बर्नोन डेसमंड कीन को उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र। अगला प्रश्न, किस बैंक ने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए अल्ट्रा प्रीमियम प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस नीति के तहत अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए गए? तो ये लॉन्च किए गए हैं मिशन कर्मयोगी। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश। अगला प्रश्न, श्री संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है इस्पात मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने MSME क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी को 2024 के लिए फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है रेजर पे। अगला प्रश्न, उस दवा कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल विकसित किया है? तो ये किया है पेनेसिया बायोटेक। अगला प्रश्न, किन दो संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया? तो ये किया है भाई BBA और IFC। अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, ईरान ने किस देश के पार्स 1 नामक घरेलू रूप से विकसित अमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया है भाई रूस। अगला प्रश्न, उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करके दूरसंचार समाधानों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को तेज करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की है? तो ये की है टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C. और क्लोवकॉम। अगला प्रश्न, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह SHG को लाभ पहुंचाने के लिए 27 फरवरी 2024 को किन संगठनों ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नाबार्ड और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। अगला प्रश्न, किस बैंक ने 0.88% मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया? तो ये किया है कोटक बैंक ने। अगला प्रश्न, किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं तारिणी जहाज पर सवार भारतीय नौसेना के सभी महिला दल का गंतव्य क्या है? तो ये है गोवा से मॉरिशस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दलजीत सिंह चौधरी को। अगला प्रश्न, किस देश की सेनेट में किसी महिला के गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए एक विधेयक अपनाया गया जो अन्यंत्र गर्भपात अधिकारों में रोलबैक की प्रतिक्रिया के रूप में था? तो ये है फ्रांस। अगला प्रश्न, ओडिशा में पाई गई समुद्री स्लग की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया था? तो ये है द्रौपदिया मुर्मू स्लग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1996 में। अगला प्रश्न, RN अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अग्नि मिसाइलों के जनक। अगला प्रश्न, L&T फाइनेंस को हाल ही में NBFC ICC दर्जे के लिए RBI से प्रमाण पत्र मिला है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs का उद्देश्य क्या है? तो ये है ऋण अग्रिम प्रदान करना और प्रतिभूतियों में निवेश करना। अगला प्रश्न, हाल ही में IPS नलिन प्रभात को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सबसे अधिक पुलिस वीरता पदक मिले?
तो ये मिले हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF को। अगला प्रश्न, इस वर्ष सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में डोनोस्टिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा पेड्रो अल्मोडोवार। अगला प्रश्न, केरल और बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की है? तो ये की है ओडिशा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तरी पेरू में खोजे गए मानव अवशेष किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं मोचे से। अगला प्रश्न, राष्ट्र ने किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ये 16 अगस्त। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद इस वर्ष एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, के पहले मामले किन पूर्वी अफ्रीकी देशों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले और मौतें कांगो में हुई हैं? तो ये हैं बुरुंडी, केनिया, रवांडा और युगांडा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में गलत है? ये समय आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप पूरे ऑप्शन पढ़ सकें। अपने इसमें सिर्फ सही आंसर की चर्चा करेंगे। तो इसका राइट जो आंसर है यह द्वीप कभी भारत का हिस्सा था और बाद में भूमि सीमा समझौते के बाद बांग्लादेश को दे दिया गया था। तो ये जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, KYC और अन्य नियामक मुद्दों से संबंधित उल्लंघनों के लिए RBI ने निम्नलिखित में से किस संस्था पर अधिक जुर्माना लगाया? तो ये लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रसार भारती और संसद टीवी ने सामग्री साझाकरण, संसाधन उपभोग और कार्मिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसार भारती और संसद टीवी के CEO क्रमशः कौन हैं? तो ये हैं राजित पुन्हानी और गौरव द्विवेदी। अगला प्रश्न, कृषि विज्ञान को किसानों तक सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले आगामी रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है किसानों की बात। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत अपने दल के हिस्से के रूप में कितने एथलीट भेज रहा है? तो ये भेज रहा है 84। अगला प्रश्न, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म कंटारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा पहल के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है बेंगलोर मेट्रो फेज 3, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो विस्तार। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड UNC का 18वां सदस्य राज्य बन गया? तो ये बन गया है जर्मनी। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए फ्लड वॉच इंडिया ऐप के संस्करण 2.0 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? तो ये पेश की गई है 592 निगरानी स्टेशनों तक कवरेज का विस्तार। अगला प्रश्न, किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप प्राप्त हुई है? तो ये सीरिया को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 ग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप प्राप्त हुई है? तो ये सीरिया को। अगला प्रश्न, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सली सुकुमारन नायर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस परियोजना के तहत आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूबा विकसित किया गया, जिसका उपयोग उच्च ऊंचाई से पैरा ड्रॉप के लिए किया गया था? तो ये किया गया था प्रोजेक्ट भीष्म।
अगला प्रश्न, नवनिर्मित भारतीय तटरक्षक आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारत और इजराइल के बीच सहयोग से किस IIT में नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये जा रहा है IIT मद्रास। अगला प्रश्न, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी यौन विज्ञान ओलंपियाड IESO कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ बीजिंग चाइना में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने Q1 FY25 के लिए शहरी बेरोजगारी दर पर डेटा प्रकाशित किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला प्रश्न, MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए हैं EEPC इंडिया और ISSDA। अगला प्रश्न, DRDO ने हाल ही में निपुण हथियार प्राधिकरण को DGQA को हस्तांतरित कर दिया है। निपुण क्या है? एक नरम लक्ष्य हथियार। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो ये शुरू की है वियतनाम। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राकेश पाल ने किस तारीख को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का पदभार संभाला था? तो ये 25 में। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित डेनिश सशस्त्र बलों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए डेनमार्क के एसवर्ज पहुंचा? तो ये पहुंचा है INS तवर। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? तो ये हैं सुनील अंतिल और भाग्यश्री यादव। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने खाद्य और जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो ये किया है केरल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 316 मौतों की रिपोर्ट दी है? तो ये दी है सूडान। अगला प्रश्न, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन में अनुसंधान बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नेपाल अकादमी और BHU। अगला प्रश्न, FSSAI ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटने के लिए नई दिल्ली में एक परियोजना शुरू की है जिसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्ट संदूषण से निपटने के लिए FSSAI के साथ कौन से संस्थान सहयोग कर रहे हैं? तो आप ये पूरे जो ऑप्शन हैं वो पढ़ लीजिए, अपने डायरेक्ट इसमें उत्तर की बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सहयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ICAR केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। तो ये संस्थान हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल्कन में बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के जवाब में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है क्रोएशिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत जल स्तर निगरानी प्रणाली शुरू की है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने किस ट्रेन में रियल टाइम जल निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में। अगला प्रश्न, पंकज आडवाणी ने 2024 में मुंबई में होने वाली वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के लिए किसे हराया? तो ये हराया है S श्रीकृष्ण को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ECIS के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है अशोक कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है JP नड्डा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिन्होंने प्रमुख के रूप में कार्य किया। थल सेना के कौन से प्रमुख? 20वें प्रमुख के रूप में।
अगला प्रश्न, शौर्य संप्रवाह 1.0 भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय सेना। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 19 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में किस वर्ष को घोषित किया था? तो ये किया था 1969। अगला प्रश्न, सद्भावना दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी। अगला प्रश्न, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOP PW द्वारा प्रस्तुत भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है पेंशन प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाना और पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण उपकरण नियम 2019 में हाल ही में किए गए संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर सीमा पार शेयर स्वैप को सरल बनाना तथा व्यापार करने में आसानी बढ़ाना। अगला प्रश्न, किस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने 1000 GPU खरीदने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया है? तो ये दिया है इंडियन AI मिशन को। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किए गए डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में आयोजित होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में आयोजन अब किस देश में होगा? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, भारत ने अपने पहले हरे अमोनिया निर्यात के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया? तो ये किया है जापान। अगला प्रश्न, भारत की पेट्रोनेट और श्रीलंकाई कंपनी के बीच बुनियादी ढांचे और बिजली विकास के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है LNG बुनियादी ढांचा और बिजली संयंत्र विकसित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने हाल ही में 5 स्थानों पर 11 परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी दी है, जिसका कुल निवेश $31 बिलियन है, जिसका उद्देश्य अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाना और 2030 तक फ्रांस और अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष परमाणु ऊर्जा उत्पादक बनना है? तो ये है चीन। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक दल के लिए भारत के मुख्य दलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 12 खेलों में 84 पैरा एथलीटों की देश की गई अब तक की सबसे बड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे? तो ये हैं सत्य प्रकाश सांगवान। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच हुए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में मुख्य रूप से किन विषयों पर चर्चा हुई थी? तो ये हुई थी रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत स्थिरता। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जेल विद्युत DPR जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किए थे? तो ये किए थे मनोहरलाल खट्टर। अगला प्रश्न, 19 अगस्त 2024 को स्टर्जन मून के रूप में जाना जाने वाला कौन सा दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई? तो ये घटित हुई सुपर ब्लू मून। अगला प्रश्न, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति का निधन हो गया, जिनकी आयु 117 वर्ष और 168 दिन थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मारिया बारियानास मोरेरा। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जो पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर चुका है? तो ये कर चुका है भाई गुजरात। अगला प्रश्न, नए अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करने और गैर सरकारी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में चलने वाले SpaceX मिशन का नाम क्या है? तो ये है पोलोरिस डॉन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं? तो ये हैं जय शाह।
अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में पहले सौर गांव के रूप में किस गांव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मान्याचीवाड़ी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह पर तरल जल की खोज में योगदान देने वाले नासा के लैंडर का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनसाइट। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एशियाई विकास बैंक ADB। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है गोविंद मोहन जी ने। अगला प्रश्न, IAS अधिकारी अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार संभाला है। DPIIT भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है M सुरेश जी को। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम का उद्घाटन किसने किया, जिसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो दवा सुरक्षा, भारतीय फार्माकोपिया और जन औषधि योजना पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो इसका उद्घाटन किया श्री JP नड्डा। अगला प्रश्न, 2024 में नीदरलैंड में आयोजित सेप्टिमियम अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ एशियाई अभिनेता का पुरस्कार जीता और किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब, फिल्म मैदान। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये जीता है 110 किलोग्राम में। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में प्रतिदिन 2.07 मिलियन बैरल रूसी तेल का आयात करके चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत अपने अन्वेषण प्रयासों को भी बढ़ा रहा है? तो ये अपना भारत देश बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने UPI पर क्रेडिट लाइन सुविधा लॉन्च की है जो उपयोगकर्ताओं को उनके बैंक क्रेडिट लाइनों को UPI से जोड़ने की अनुमति देती है ताकि सहज भुगतान हो सके? तो ये फ़ोनपे। अगला प्रश्न, सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विशेष रूप से संरचना बोर्ड संरचना के संबंध में निम्न में से 17A के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की कमी के लिए BSE और NSE दोनों ने किस कंपनी पर कुल 10.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था? तो ये लगाया था भाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है जो नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में अंडे और फल जोड़ने की योजना है? तो ये है भाई हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, नेस्कॉम के अगले अध्यक्ष के रूप में देवजानी घोष के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भाई राजेश नंबियार। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने 3 लाख स्कूली कंप्यूटरों पर स्थापित करने के लिए के काइट GNU लाइनेक्स 22.04 एक FWS फोर्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया है जिसमें AI उपकरण और ICT सीखने के ऐप शामिल हैं? तो ये है भाई केरल। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू किस राज्य में खोला जाएगा जो आदिवासी संस्कृति के शोध और प्रलेखन पर केंद्रित है? तो ये कर्नाटक। अगला प्रश्न, वाराणसी में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग से स्थापित स्मार्ट प्रयोगशाला स्वच्छ नदियों पर किस नदी के पुनर्जीवन पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है वरुणा।
अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो संगठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? तो ये संजीव रैना। अगला प्रश्न, 2492 कैरेट वजन वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा हाल ही में किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है बोत्सवाना। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है भाई डायना पुंडोले। अगला प्रश्न, जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? तो ये किया है महिलाओं की कुश्ती में पहला टीम खिताब। अगला प्रश्न, नए सिटीजन ब्लैक होल फाइंडर ऐप को किस कंसोर्टियम द्वारा लॉन्च किया गया, जो वास्तविक टेलीस्कोप डेटा का विश्लेषण करके नए ब्लैक होल का पता लगाने में मदद करता है? तो ये डच ब्लैक होल कंसोर्टियम। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आर श्रीधर को। अगला प्रश्न, 2026 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले पहले महिला टेस्ट मैच में कौन से दो देश आमने सामने होंगे? तो ये होंगे भारत और इंग्लैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय एमसीए के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है दीप्ति गौर मुखर्जी। अगला प्रश्न, स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है RHUMI-1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता BOCW भवन सूचना प्रणाली MIS पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये है श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारी की समीक्षा करना। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल में 2 मॉड्यूल के नाम क्या है, जिसका उद्देश्य कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ाना है? तो ये है दुर्घटना मॉड्यूल और सुरक्षा ऑडिट मॉड्यूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा VLSI SI और SOC तकनीकों में हार्डवेयर डिजाइनों के स्वदेशी विकास, परीक्षण और सत्यापन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हार्डवेयर इमुलेशन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था CDAC का बेलाबेलम परिसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा रक्षा समझौता किया गया था? तो ये किया गया था आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था SOSA। अगला प्रश्न, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में वृद्धि के मामले में कौन सा शहर विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा और कौन सा भारत शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो ये मनीला पहले स्थान पर रहा और मुंबई दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, कौन सा गैर यूरोपीय देश हाल ही में डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कानून लागू किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो वनडे में 90 से अधिक स्ट्राइक रेट पर 5000 से अधिक रन और 40 की औसत बनाने वाले 8 बल्लेबाजों में से एक है? तो ये है शिखर धवन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध त्रिपुरा में स्थित है जो हाल ही में समाचारों में था? तो ये है गुमटी बांध। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल हुस किस देश में सेवा कर चुके थे और हाल ही में उनका निधन हो गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लेबनान। अगला प्रश्न, छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं को निर्बाध क्रेडिट पहुंच प्रदान करने के लिए RBI ने हाल ही में किस पहल का पायलट किया? तो ये किया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI का।
अगला प्रश्न, हाल ही में बढ़ते सैन्य तनावों के बीच किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न, अडानी पावर लिमिटेड द्वारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध को किस कंपनी ने हासिल किया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत मीडिया और मनोरंजन उद्योग के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेज़बानी करने जा रहा है। यह आयोजन 20 से 25 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैंड की लड़ाई और भारत का सिम्फनी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे, जो आधुनिक और पारंपरिक भारतीय संगीत का जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन स्थान पर आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा गोवा में। ये इतना बड़ा प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हमने कई प्रश्नों का जो है समावेश करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, 2024 में एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप जहां भारत ने रजत पदक जीता, कहां आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी तुलुस्थु मालदीव में। अगला प्रश्न, 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो ये होंगे 7 जिले। अगला प्रश्न, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में U15 गोल्ड किसने जीता? तो ये जीता है तन्वी पात्री ने। अगला प्रश्न, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में किस फिल्म इंडस्ट्री में व्यापक यौन उत्पीड़न, शोषण और भेदभाव का खुलासा हुआ? तो ये हुआ है मलयालम सिनेमा। अगला प्रश्न, हाल ही में नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था सिंधु गंगधारन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को ISO 1401 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किस PSU ने स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में उत्कृष्टता के लिए 2 CSR टाइम्स अवार्ड जीते हैं? तो ये जीते हैं गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अंतरिक्ष यान में आई खराबी के कारण सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी में देरी हुई है? तो ये हुई है बोइंग स्टारलाइनर। अगला प्रश्न, हाल ही में चुकुरोबा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक किस अंग में अन्य अंगों की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक स्तर पर पाए गए हैं? तो ये मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा हाल ही में भारत को बेचने की मंजूरी दी गई हासब सोनोबॉय क्या है? तो ये है उच्च ऊंचाई वाले पनडुब्बी रोधी युद्ध सोनोबॉय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 3 नए उप प्रधानमंत्री न्यूगेन होआ बिनु डोक फोक और बुई थोन सोन को नियुक्त किया है? तो ये किया है वियतनाम ने। अगला प्रश्न, डेटा ट्रांसफ़र नियमों का उल्लंघन करने के लिए उबेर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना किस देश में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है नीदरलैंड। अगला प्रश्न, ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने वाला है? तो ये बनने वाला है गोपीचंद थोटाकुरा। अगला प्रश्न, एकीकृत पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। अब अपने इसका राइट आंसर देखते हैं। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन के 50% के बराबर पेंशन का आश्वासन दिया जाता है, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न अपने कर लेते हैं, पार्किंसन रोग के प्रबंधन के लिए नए स्मार्टफोन
आधारित सेंसर को किस संस्थान ने विकसित किया? तो ये विकसित किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST। अगला प्रश्न, JLL के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ये भारत का रैंक है 31वां। अगला प्रश्न, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न, कौन सी एल्यूमीनियम कंपनी ने हाल ही में अपने अनुबंधित कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए भारतीय लौह और इस्पात कौशल परिषद IISSSC के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नालको। अगला प्रश्न, एक अमेरिकी शोध फर्म मरकॉम कैपिटल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में भारत ने कितनी सौर क्षमता जोड़ी? तो ये जोड़ी है 15 गीगावाट। अगला प्रश्न, ONGC ने किन दो नदियों के बेसिन में तेल खनन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कृष्णा और गोदावरी नदियाँ। अगला प्रश्न, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 के अंत में जापान के पास आने वाले और भारी बारिश और हवाओं का कारण बनने वाले टाइफून का नाम बताएं? तो ये है टाइफून शान। अगला प्रश्न, तिलैया बांध नदी पर बना है, यानी कि किस नदी पर बना है? तो ये बना है बराकर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने दूसरे ICC उभरते एशिया बैंकिंग सम्मेलन और पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राइफल को बदलने के लिए अमेरिका से सेग 716 राइफल का ऑर्डर दिया? तो ये दिया है इंसास। अगला प्रश्न, जया वर्मा सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश कुमार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है B श्रीनिवासन जी को। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन रिचर ने हाल ही में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वह किस देश से हैं? तो ये जर्मनी से हैं। अगला प्रश्न, 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो ये कार्तिक वेंकटरमन। अगला प्रश्न, भारत में Mpox RT-PCR टेस्ट किट बनाने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? तो ये मिली है सीमेंस हेल्थ इनियर्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ ने हाल ही में प्रोजेक्ट सीवर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला है। प्रोजेक्ट सीवर्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नौसैनिक अड्डों और बुनियादी ढांचे का निर्माण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन उच्च कक्षा मिशन और गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली बार निजी अंतरिक्ष यात्रा के साथ वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है? तो ये लगता है पोलारिस डॉन। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV प्लस सेवाओं के लिए विशेष ऑफर प्रदान करने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है? तो ये की है भारती एयरटेल। अगला प्रश्न, गोवा के वास्को में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा जहाज प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया और जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है? तो ये है GSL यार्ड 1267। अगला प्रश्न, धूलीखेल नगर पालिका जिसे WHO
द्वारा देश के पहले स्वस्थ शहर और एशिया के दूसरे स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके अपने नागरिक स्वास्थ्य पहुंच नीति, भागीदारी और अभिनव स्वास्थ्य पहलों के लिए WHO के स्वस्थ शहर संकेतकों पर 65.48 अंक प्राप्त किए हैं। किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में। अगला प्रश्न, अगले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों के 15,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि क्या है? तो ये है रुपये 4136 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, टस्कर अवार्ड्स में CSR इनोवेशन के लिए रजत पदक किस संगठन ने जीता, जिसे कौशल विकास, युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली पहलों के लिए मान्यता मिली है? तो ये है NTPC कांटी। अगला प्रश्न, फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर सेफ U20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला का कमांड किसने संभाला है, जो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी के उत्तराधिकारी हैं? तो ये वाइस एडमिरल CR परवीन नायर। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नायकों पर पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की, जिसमें IAF के ऐतिहासिक वृत्तांतों को उजागर किया गया है? तो ये एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? तो ये श्रीलंका। अगला प्रश्न, 2024 के अनुभव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कौन थे, जिन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था? तो ये हैं अदिति दास राउत। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में नरवाल ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न, अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में किस स्पर्धा में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया? तो ये है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1। अगला प्रश्न, चक्रवात असना के उत्तर पूर्वी अरब सागर में एक गहरे दबाव से विकसित होने का अनुमान है और इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम की और किस भारतीय राज्य की ओर बढ़ने का अनुमान है? तो ये गुजरात। अगला प्रश्न, किस संगठन ने राजस्थान के जैसलमेर में 160 मेगावाट की सौर क्षमता चालू की है? तो ये चालू की है NTPC। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सऊदी अरब। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू की है, जिसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है और साथ ही राज्य सरकार की पहलों, योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को पुरस्कार देने का भी प्रावधान है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गोवा के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर TB सोमनाथन। अगला प्रश्न, 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए विजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता है? तो ये जीता है नाल्को ने। अगला प्रश्न, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को किस प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 0.072%। अगला प्रश्न, किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपने आजीविका पुनर्प्राप्ति परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? तो ये जीता है नेपाल।